दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में हम आपको सुनाएंगे भूतिया हवेली पर एक डरावनी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक रहस्यमयी हवेली थी जिसे हम पूनिया हवेली के नाम से जानते थे। इसकी प्रेतवादित होने के लिए एक भयानक प्रतिष्ठा थी, क्योंकि इनकी भयावह दीवारें की भीतरी कई हत्याएं हो गई थी। ग्रामीणों का मानना था कि हवेली में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवित नहीं लौटेगा। एक तूफानी रात साहसी युवाओं का एक समूह एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुआ, डरावनी कहानियां साझा कर रहा था। वे पूनी हवेली के आसपास किंवदंतियों की चिंतित थे और उन्होंने अफवाहों के पीछे की सच्चाई की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने राहुल और एक निडर जिज्ञासु युवक था और रिया एक बुद्धिमान और बहादुर लड़की थी। फ्लैश लाइट और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस राहुल और रिया ने अपने रोमांचक अभियान की शुरुआत की। गांव के लोगों ने उन्हें आगे जाने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन दोनों अडिग रहे। उनका मानना था कि सच्चाई को उजागर करने की आवश्यकता है और वे हवेली के अंदर जो कुछ भी है उनका इंतजार कर रहा है, उसका वह सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने सावधानीपूर्वक हवेली में प्रवेश द्वार में कदम रखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई। हवा एक परेशान करने वाली खामोशी के साथ भरी थी, केवल उनके प्रतिद्वंदित कदमों की आवाज़ से टूट गई थी। सड़े हुए फर्नीचर को सजाते हुए और दीवारों पर भयानक छाया डालते हुए टूटी हुई खिड़कियों के माध्यम से मंद चांदनी की रोशनी छनक रही थी। राहुल और रिया ने अपनी फ्लैश लाइट की चमकती चमक के निर्देशित होकर भूल भुलैया गलियों की खोज की। हर क्रैकिंग फ्लैशबोर्ड में उनकी प्रत्यक्षता को तेज दिया। अचानक उन्होंने एक दूर के कमरे से खून से लथपथ चिल्लाहट सुनी। भय के उनके दिलों को जकड़ लिया था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं। उन्होंने उस आवाज़ का अनुसरण किया और अंधेरे में डूबे एक कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी फ्लैश लाइट से आसपास के वातावरण को स्कैन किया, वे फर्श पर पड़े एक निर्जीव शरीर को देखकर भयभीत हो जाते हैं। अब यह स्पष्ट था कि पूनी हवेली के भीतर हत्या हुई थी। अचानक दरवाजे बंद हो गए, जिससे राहुल और रिया अंदर फंस गए थे। घबराहट उन पर छा गई थी, लेकिन वे जानना चाहते थे कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा। जैसे जैसे वे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, वातावरण और आधुनिक घुटन भरा होता चला जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ उनका दिल धड़कता गया। भय के एक झटके के साथ वे बुक शेल्फ के पीछे एक छुपे हुए मार्ग पर गिर जाते हैं। वे संकीर्ण सुरंग के माध्यम से दबाए गए, इस उम्मीद में कि यह उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाएगा। मार्ग मुड़ गया और मुड़ गया, जिससे उनकी हताशा बढ़ गई, लेकिन उन्होंने दबाव डाला। उनकी इच्छा शक्ति उनके डर पर हावी हो गई थी। अंत में मार्ग एक गुप्त कक्ष में खुल जाता है। वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है, जिसमें खूनी हवेली के बारे में सच्चाई का खुलासा किया गया था। इस हवेली में काफ़ी समय पहले की बात है, एक जमींदार रहता था जिसने अपने काले रहस्यों की रक्षा करने के लिए कई निर्दोष लोगों को हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्मा उनकी यहाँ असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए हवेली में घूमती रहती है। जैसे ही राहुल और रिया के ठंडक भरे वितरण को अवशोषित किया, कमरा हिंसक रूप में हिलने लगा। मरे गए पीड़ितों की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें गुस्से और क्रोध से भरी थी। दोनों समझ गए कि उनका जीवन खतरे में आ गया है। अपने सारे साहस को दिखाकर राहुल और रिया हवेली के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रत्येक कदम के साथ आत्माएं और अधिक अथक हो गई थी। उनके अलौकिक रूप दोनों के करीब आ गए थे, लेकिन
जैसे ही यह निराशजनक लग रहा था, सूरज की रोशनी की पहली किरण बादलों में घुस गई थी, जिससे राहुल और रिया का एक सुरक्षात्मक प्रकाश पड़ा। आत्माएं सूरज की रोशनी से फिर से जुड़ गई, पतली हवा में विघटित हो गई। राहुल और रिया बुरे सपनों से बच गए, उनका मिशन पूरा हो गया था। वे पुनी हवेली से उभरे और अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी बहादुरी की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया। पुनी हवेली अतीत की एक डरावनी याद के रूप में खड़ी थी, लेकिन राहुल और रिया ने उसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं को बंद कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।